एक मशीन ने किताब उठाई, उसे गिलोटीन के नीचे रखा और स्विच दबाकर किताब का साफ सुथरा टुकड़ा काट दिया। फिर उसने एक पन्ना उठाया और उसका कंटेंट कंप्यूटर में स्कैन कर दिया। रोबोट का बाकी शरीर बन चुका था, बस सिर पर 2 आंखें लगाना बाकी था। लेकिन वक्त बहुत कम था और अब नई आंखें बनाना मुमकिन नहीं था। आदमी ने अपनी रोबोटिक डॉग को बुलाया, प्यार से उसे बहलाया और उसकी आंखें निकाल ली। वफादार डॉग ने चुपचाप सिर झुका लिया। आदमी को दुख हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब उसने वो आंखें रोबोट को लगाई, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट अचानक जिंदा हो उठा। आदमी ने फौरन उसमें निर्देश डाले। सिर्फ रोबोटिक्स की 3 मूलभूत नियम नहीं, बल्कि उसने एक चौथा नियम भी जोड़ा। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम था, अगर फंकी मर जाए तो रोबोट को बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। भविष्य की इस दुनिया में सूरज की भयंकर सौर आंधियों ने ओजोन परत को नष्ट कर दिया था। धरती पर तेज अल्ट्रावायलेट किरणें और तापमान ने सतह के सभी जीवों को मार दिया था। टॉम, जो जमीन के नीचे बने एक रिसर्च स्टेशन में था, बच गया। टॉम हर दिन धूल भरी आंधियों के बीच बाहर जाकर खाने की तलाश करता, लेकिन अब आसपास का खाना खत्म हो चुका था और गर्मी रेडिएशन के असर से टॉम को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। अब उसका एकमात्र मकसद था रोबोट को जल्दी से तैयार कर देना, ताकि उसके मरने के बाद वो कुत्ते की देखभाल कर सके। लेकिन इससे पहले कि रोबोट तैयार होता, अचानक फैक्ट्री में बिजली चली गई। टॉम अंधेरे में ऊपर गया, जनरेटर ठीक किया, लेकिन तब तक दूर आसमान में बिजली और तूफान के बादल इकट्ठे होने लगे। टॉम को खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत लैब में लौटा और रोबोट से मौसम डेटा चेक करवाया। एआई ने बताया कि सुपर स्टॉर्म 24 घंटे में यहाँ आ जाएगा और 40 दिन तक लगातार चलेगा। इसलिए टॉम ने फैसला किया कि वह पश्चिम की ओर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलेगा। लेकिन तभी टॉम की नाक से खून बहने लगा। उसे पता था